आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट्स, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइल हमले किए, जिसमें लगभग 70 से 90 आतंकी मारे गए। इस ऑपरेशन का उद्देश्य सीमा पर आतंकवाद से निपटना और नागरिक क्षति को कम से कम करते हुए सैन्य आतंकवादी संबंधों को खत्म करना था। सरकार के सूत्रों ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 स्थानों पर 24 मिसाइल हमले किए, जिसमें 70 से 90 आतंकवादी मारे गए। सूत्रों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य प्रतिक्रिया से कहीं बढ़कर था। एक सूत्र ने कहा कि यह रणनीतिक संकल्प का एक बयान था। 9 आतंकवादी संबंधित स्थानों पर 24 सटीक समन्वित मिसाइल हमले के माध्यम से भारत ने दिखाया कि वह अब सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, न ही इसे सक्षम करने वाले राज्य संसाधनों की मिलीभगत को। जवाबी हमले में 9 लक्षित स्थान मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर, रावलकोट, चकसावरी, भीमबेर, नीलम घाटी, झेलम और चकचाल पर 60 से अधिक आतंकवादी घायल हुए। सूत्रों ने बताया कि इन स्थानों की पहचान आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र के रूप में की गई थी। सटीक मिसाइलें ने लश्कर ए तैयबा एवं जैश ए मोहम्मद से जुड़े शिविरों को निशाना बनाया। सूत्रों ने बताया कि जवाबी हमले में इन आतंकवादी समुदाय समूहों की संचालन क्षमता को काफी हद तक कम कर दिया गया। पाकिस्तान ने कहा कि कम से कम 9 नागरिक मारे गए, 38 घायल हुए और 2 लापता है। भारत के सूत्रों ने कहा कि सटीक निशाना लगाने के कारण नुकसान कम से कम हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस बात के स्पष्ट सबूत दिए कि पाकिस्तानी सेना आतंकी समूहों को सैन्य सहायता दे रही है। उन्होंने बताया कि इस हमले का उद्देश्य सेना और सीमा पर आतंकवाद के लिए गहरे गठजोड़ को उजागर करना और उसे खत्म करना था। सूत्रों ने कहा कि लक्षित स्थानों पर भारतीय खुफिया एजेंसी द्वारा लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। पाया गया कि वहां चरमपंथी तत्व पनाह देते हैं या वह आतंकवादी ठिकानों के रूप में काम करते हैं या आतंकवादी गतिविधियों में मदद करते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhavalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। बरनाला कैंप भिंबर ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ।
छोड़ा गया सर इम्पैक्ट मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जिनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट्स, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।